नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। बिहार एग्जाम स्पेशल करंट अफेयर सीरीज में यह पार्ट 4 वीडियो है और सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। सभी सेलेक्टेड एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है। जो पीछे का वीडियो नहीं देखे वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है। तो नरगिस मोहम्मदी ये ईरान की रहने वाली है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि नोबेल का शांति पुरस्कार 2023 किसे मिला है। तो नरगिस मोहम्मदी को मिला है। इसे याद कैसे रखना है, देखिए नरगिस को रिलेट करिए नाग से, नाग को शांत रहने दो, यानी कि नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 27 नंबर क्वेश्चन है कि नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन यहाँ कहाँ हुआ था। तो ये ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया ब्रिटेन। नेक्स्ट है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को अंतिम स्थान दिया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में किस देश को अंतिम स्थान मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर कोरिया अंतिम स्थान पर है। नेक्स्ट है कि संशोधित भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य 2047 किसने जारी किया। संशोधित भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य किसने जारी किया है। तो ये जारी किया है नीति आयोग ने जारी किया है। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को हुआ। ये नीति आयोग का पहले नाम क्या था, योजना आयोग। योजना आयोग के नाम पर आया है ये नीति आयोग। नेक्स्ट है कि प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर देश की पुष्टि की है। तो प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर की पुष्टि किया है। ठीक है, सल्फर की पुष्टि किया है कहाँ, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर ने ये क्या सल्फर की पुष्टि की है। नेक्स्ट है कि हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीतने वाले आर रवि कन्नन, ये आर रवि कन्नन ये किस क्षेत्र से हैं। तो ये है आर रवि कन्नन, ये एक ऑन्कोलॉजिस्ट है ना, ऑन्कोलॉजिस्ट है आर रवि कन्नन। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसे दिया गया 2023 का रवि कन्नन को दिया गया, ये ध्यान रखना है। और किस क्षेत्र से, ये ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर से संबंधित है ये। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जिसका हाल ही में भारत में उद्घाटन किया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, तो ये कौन सा है। तो ये है चेनाब रेलवे ब्रिज है ना, इसका करेक्ट आंसर है चेनाब रेलवे ब्रिज। ठीक है, और ये कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। एक क्वेश्चन बिहार एसएससी सीजीएल में ही 2022 में पूछा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल है किस नदी पर बनाया गया है। तो चेनाब नदी पर बनाया गया है, ये ध्यान रखना है। और इसी नदी के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है चेनाब रेलवे ब्रिज। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक मिला है। तो किस शहर को भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक मिला है। तो ये कहाँ किया गया है व्यवस्था इसका, तो इसका है हैदराबाद में है ना, इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद, जो कि भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद में है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है नई दिल्ली में। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है कि अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात का नाम रखा है। तो अरब सागर में जो तूफान आया था बिपरजॉय चक्रवात का नाम किसने रखा है। तो ये रखा था बांग्लादेश ने। बिपरजॉय चक्रवात का नाम बांग्लादेश ने रखा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में अटल भूजल योजना को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो अटल भूजल योजना ये किस वर्ष शुरू हुआ था। 2020 में शुरू हुआ था। अटल भूजल योजना 2020 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने विश्व की पहली एकीकृत रक्त संग्रह ट्यूब निर्माण की है। विश्व की पहली एकीकृत रक्त संग्रह ट्यूब का निर्माण किसने किया है। तो CML बायोटेक लिमिटेड ने किया है। विश्व की पहली एकीकृत रक्त संग्रह ट्यूब निर्माण किसने किया है। तो CML बायोटेक लिमिटेड ने किया है। नेक्स्ट है
कि चंद्रयान-3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चंद्रयान-3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि ये कथन है, इसमें से कौन कौन सा सही है। तो पहला देखते हैं क्या है कि इसे GSLV Mk3 रॉकेट से लॉन्च किया गया, ये गलत है। ठीक है, इसको किससे लॉन्च किया गया था? LM-LV है ना, LV M3 और M4 से इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो पहला गलत हो जाता है। दूसरा है इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, ये सही है। और इसके लैंडर का नाम विक्रम है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाता है 2 और 3 सही है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छा चंद्रयान-3 जो है ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो चंद्रयान-3 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। आपको याद रखना है कि तीनों जो चंद्रयान है, चंद्रयान 1, 2, 3, ये तीनों एक ही जगह से यानी कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है कि 2 सितंबर को सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया था? तो आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया है? तो ये छोड़ा गया PSLV C-57 से छोड़ा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ ध्यान रखना ये कि आदित्य L1 का संबंध किससे? तो सूर्य का अध्ययन से। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक ना, आदित्य L1 का संबंध सूर्य के अध्ययन से है। नेक्स्ट है कि भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है? तो भूमि सम्मान पुरस्कार ये दिया गया किस मंत्रालय द्वारा? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भूमि सम्मान पुरस्कार दिया गया है 2023 केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व खुशहाली सूचकांक में 2023 में भारत का स्थान है 126वां। और विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में प्रथम देश कौन सा है? तो वो फिनलैंड है। फिनलैंड के याद रखना है, लगातार 6ठी बार फिनलैंड प्रथम स्थान पर रहा है। फिनलैंड प्रथम स्थान पर रहा है लगातार 6ठी बार। नेक्स्ट है कि भारत के पहले वैदिक थीम आधारित वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वेद वन पार्क का उद्घाटन किया गया ग्रेटर नोएडा में किया गया है। ठीक है, भारत के पहले वैदिक थीम आधारित वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया है। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण 2023 का जो विषय है वो क्या है कि सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? तो विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है धोरडी, जो कि गुजरात में है। धोरडी गांव को दिया गया है जो कि गुजरात में है ना। विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार 2023 मिला है? तो धोरडी गांव को मिला है जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई है? तो भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट वो किस शहर में लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च किया गया चेन्नई में। इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट है कि बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारतीय महिला वो कौन है? बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारतीय महिला वो कौन बनी है? तो वो है पियाली वसाक, है ना। पियाली वसाक जो है कि बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट पर पहुंची है। नेक्स्ट है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है? तो अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है वो 2023 रहा है। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2023 जो है अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है। नेक्स्ट है कि COP28 2023 में लिए गए निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। और नीचे लिखा है क्या? उपर्युक्त में से सही कौन कौन सा है? ठीक है, तो इसको देखते हैं कौन सा इसमें सही है। तो पहला क्या है? पहला ऑप्शन है कि 22 देशों में ने नाभिकीय ऊर्जा क्षमता को सन 2050 तक वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 3 गुना करने के लिए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। ये सही है।
दूसरा है कि 118 देशों ने वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को सन 2030 तक बढ़ाकर 3 गुना करने का संकल्प लिया है, ये भी सही है। इस समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 1, 2 और 3, ये सभी सही है ना। ऑप्शन नंबर सी हो गया, सभी सही है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 के रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? तो रमन मैग्सेसे जो अवार्ड है ये 2023 में 4 लोगों को दिया गया है, उसमें कौन सा एक भारतीय है? तो वो है डॉक्टर रवि कन्नन आर है ना। रवि कन्नन आर को भी रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत G20 2023 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और G20 2023 की थीम क्या है? तो G20 2023 कहाँ हुआ? तो ये भारत में हुआ था और उसका थीम क्या था? तो उसका थीम है एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से पार्ट 4 का करंट अफेयर होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।